नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की खबरें आप लोगों को हम प्रेषित करते हैं। आज हम पहुंचे हैं गांव रायपुर में, और रायपुर के जो एक्स सरपंच रहे हैं वो सरपंच कम और समाज सेवी, यदि मैं कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा परिवार ही भाई अते मोहम्मद जी का पूरा परिवार ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ है और सर्व जन के साथ मिलकर, सभी वर्गों के साथ मिलकर के हर दुख में सुख में एक दूसरे के काम आते हैं। अभी यहाँ पर चेयरमैनी के इलेक्शन होने हैं सोहना के अंदर और पलवल में, दो जगह ये चेयरमैनी के इलेक्शन है। और अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने भाई चौधरी जाकिर हुसैन को वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बनाया है। तो हम भाई से जानना चाहेंगे कि वो इस पे क्या कहना चाहेंगे, उनको कैसा फीलिंग हो रहा है। और दूसरा, अभी जो चेयरमैनी के जो इलेक्शन है उसमें कैसे चेयरपर्सन को वो चुनना पसंद करें। साहिल भाई, आप हमारे साथ में जुड़े और इंशाल्लाह हम ईश्वर से कामना करते हैं आप वार्ड नंबर 11 से कामयाब होंगे, और ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में भाई साहिल जी, जो वार्ड नंबर 11 से पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं, और एक एनर्जेटिक की थॉट थिंकिंग जिसकी मैं बात कहूँ, ऊर्जात्मक सोच के साथ में ये काम करने वाले हैं। और समाज के पिछड़े, दलित, कुचले हुए लोगों को, या जो अननोन पर्सन साथी है जिनको अपने हक अधिकारों को पता नहीं है, उनको ये हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक के लिए केवल इतना ही। देखते रहिए बीपी न्यूज़। कल फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे, नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कुमार, बहुत हरियाणा। इसके टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये मतलब बीजेपी के टाइम में क्यों हो रहा है सर? ये तो मैं यही कहूँगा, ये तो सरकार की बहुत बड़ा फेलियर है। जो सरकार की ऐसी नीतियों पे, जो सरकार की ये चीज़ें लीक हो रही हैं और युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है, और ये सरकार का ही फेलियर है। अच्छा, एक सर मेरा अंतिम क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने और सर छोटू राम जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान है हमारे अन्नदाता हैं सभी के, चाहे वो 1 एकड़ का मालिक है, चाहे वो 1 क्यारी का मालिक, 1 बीघे का मालिक है। और अन्नदाता के बिना धरती पे किसी का गुजारा भी नहीं। चाहे मैं दूध की बात करूं, सब्जी की बात करूं, अन्न की बात करूं, इसमें चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे जो भी है, सभी अन्न खाते हैं, जल पीते हैं और दूध भी पीते हैं। और ये सब हमारे ज़मींदार भाई, जो हमारे किसान भाई है, वो पैदा करते हैं। 8 महीने से लगभग एक आंदोलन चल रहा है। इसमें 600-700 किसान शहीद, मैं शहीद की संज्ञा दूंगा उनको, शहीद हो चुके हैं। सरकार को उफ तक नहीं निकल रही है। मतलब एक सुशांत सिंह राजपूत मर जाता है तो उस पर हाहौलड़ मचाते हैं 6 महीना तक। सभी पार्टियों वाले, सभी चैनल्स वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन किसानों के प्रति मतलब क्या दर्शाना चाहती है? मैंने सुना है कि फ्राउन ने भी ऐसा नहीं किया था, हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था, और औरंगजेब ने भी इतना, वो हिटलर शाही ने भी इतना वो अपना शासकीय वो नहीं दिखाया था, तानाशाही जिसको बोलते हैं, जो ये सरकार दिखा रही है। क्या चाहती है, क्यों थोपना चाहती है? सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, जो उनकी जायज़ समस्याएं हैं, जो ये 3 कानून है। अगर ये सरकार किसान ये कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। नहीं थोपने चाहिए, नहीं थोपने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। उनको प्लेटफार्म पे इकट्ठा होना चाहिए, बुलाना चाहिए, किसानों को न्योता देना चाहिए बातचीत के लिए। और कोई भी समस्या का जो समाधान है वो बातचीत पे ही होगी। अगर सरकार किसान से ही बात नहीं करेगी, अन्नदाता से बात नहीं करेगी, तो किसान कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? ये तो सरकार तो इनको सबको, अडानी अंबानी को दे देगी। कल को फिर हम किसान कहाँ? तो इसमें साहिल भाई, यदि मैं ये कहूँ कि कुछ दिन पहले एक स्लोगन चला था, हम दो हमारे दो, तो हम तो उस समय नौकरी करते थे। हम सोचते थे कि शायद जनसंख्या पे ये स्लोगन दिया है कि भाई हम 2 हस्बैंड वाइफ है, हमारे 2 ही बच्चे होने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, स्लोगन आज के लिए ही था कि भाई हम 2, एक गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक अंबानी, एक अडानी, यही तो नहीं था कहीं? ये बिल्कुल जो है, ये बिल्कुल सच होता जा रहा है। अब जो सरकार है, 2 आदमियों की सरकार है, और 2 आदमियों को ही देश को देना चाह रही है। तो ये पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब ये रिलायंस और ये 2 आ गए, अंबानी और अडानी 2 आ गए। तो अब सरकार को इनसे, हमें भी जो युवा हैं और जो किसान हैं, उनको भी एक तरफ होना चाहिए और इनके खिलाफ वो करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी कोई बात। तो सर, पहला आपका एजेंडा क्या रहेगा यदि आप पार्षद बन जाते, जनता जनार्दन आपको पार्षद नॉमिनेट कर देती है, तो पहला आपका? मेरा सबसे पहले युवाओं को उनका जो हक है वो दिलाना रहेगा। और मेरे जो भी अनपढ़ हैं, जिनको पता नहीं है, उनसे जो सरकारी सुविधाओं का पता नहीं है, उनको सबसे पहले उनको वो रहेगा, उनको वो सुविधाएँ दिलवाएंगे। तो
भाई साहब नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ अपने चैनल। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद में थोड़ा बताइए कौन सी वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम हाजी साहिल है और मैं नगर परिषद सोना के वार्ड नंबर 11 से जी नगर पार्षद का अपना चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ जी। और वार्ड नंबर 11 से ही मैं उम्मीदवार हूँ। तो साहिल भाई मैं ये जानना चाह रहा था, अभी क्वालिफिकेशन कैसा है? +2 है। तो +2 कब किया आपने? मैंने किया था इसको 2000। सन 2000 में। तो अभी आपका प्रॉपर्टी का काम है, जी। तो अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। सर राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? राजनीति में मैं इसलिए आना चाहता हूँ, जो आज हमारा युवा साथी है वो अपने कुछ अधिकारों से उनसे नशा वंचित और ज़्यादा हो रहा है, तो उनको सही रास्ते पर बताना है, उनको सही आदर्श में लाना है। तो जो हमारे कुछ रास्ते हैं, गांव के जो अनपढ़ लोग हैं उनको अपने अधिकारों का नहीं पता है, जी जी जी। तो उनको उनका अधिकार बताना, उनका अधिकार दिलाना, यही मेरा राजनीति में आने का मेन मुद्दा है। अच्छा एक पार्षद जी भाई, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। 1952 से लेकर के और लगभग 7 साल पहले कांग्रेस ने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक के कारखाने सेटल करने का काम किया, और अभी की जो प्रेजेंट सरकार है वो इकाइयों में करके, चाहे वो रेलवे की मैं बात करूं, LIC की बात करूं, BHEL की बात करूं, सेल की बात करूं, गेल की बात करूं, छोटी छोटी इकाइयों को बेचने का काम कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस पे यही कहना चाहता हूँ, ये तो सरकार जो कदम उठा रही है इससे क्या है, हमारे युवाओं का जो रोज़गार है वो कम होगा। जो भी प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है इससे सीधा असर जो होगा हमारे युवाओं के रोज़गार पे होगा। जो सरकारों ने पहले बनाया था उनसे रोज़गार, अगर सरकार उनको प्राइवेटाइजेशन कर देती है तो युवाओं के रोज़गार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोज़गार की समस्या है, और रोज़गार लोगों युवाओं को मिलना चाहिए। और इसको यदि हम साहिल भाई ये कहें कि युवाओं को यदि रोज़गार नहीं मिल रहा तो उससे भी क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल 100% सर। जब लोग युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता है तो युवा उसके लिए क्राइम की तरफ रुख कर लेते हैं, जिससे कि क्राइम रेट हमारा ऊपर जा रहा है। तो उसमें सबसे सरकार को चाहिए कि युवाओं को रोज़गार, अब इसमें वे कर रही है तो उनको और जो नए रोज़गार पैदा करने चाहिए सरकार को। सरकार रोज़गार घटा रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा युवाओं पे नशा की तरफ, क्राइम की तरफ युवाओं का रुख होता चला जाता है। अच्छा एक साहिल भाई, एक चीज़ हमने और वॉच आउट की है। आज से 3-4 साल पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई, बंदों का रिटर्न हुआ, फिजिकल हुआ, केवल इंटरव्यू की तैयारी थी, उनको नंबर मिलना था, उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। अब हाल ही की यदि मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के ही राज में अभी हरियाणा पुलिस का एक रिटर्न टेस्ट हुआ, कितने बच्चे पहुंचे थे, कितने सेंटरों पर पहुंचे थे, उसको कहा कि पेपर लीक हो गया। अब उसमें किसका हाथ रहा, किसका नहीं रहा, किसी मंत्रालय का ही रहा या